दिव्यांगता अभिशाप नहीं है, इसे प्रमाणित किया है डॉक्टर कमराज सिंह या उनकी पूरी टीम ने। जी हाँ, आपको बता दें कि वाराणसी में ओमेगा प्लस हॉस्पिटल के डायरेक्टर एवं वाराणसी ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर कमराज सिंह ने दिव्यांगता शल्य की एक ऐसी मुहिम छेड़ी है जिसको लेकर समाज में लोग विकलांगता को एक अभिशाप मानते हैं। ऐसे में ओमेगा प्लस हॉस्पिटल के डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर कमराज सिंह ने झारखंड के पाकुड़ जिले के रहने वाले इमाजुद्दीन शेख की पुत्री का इलाज कर समाज को आईना दिखाने का काम किया है। आइए जानते हैं डॉक्टर कमराज सिंह से किन किन चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ा। ऑपरेशन के लिए बच्चे के लिए जो 1 साल की उम्र से चल नहीं रहे थे, आज 21 साल में चलना शुरू किया। इसकी ताकत और हिम्मत और हौसला अफजाई आपको कहाँ से मिली? कैसे आपको लगा कि हाँ ठीक हो सकती है? ये बात आप बताइए। हमको एक आदमी को बताए पाकुड़ जिला में यहाँ ठीक हो पाकुड़ जिला मतलब पलामू? हाँ हाँ, क्या बताया आपको? क्यों यहाँ एक आदमी ठीक होकर गया है, तो हमको बताया कि हॉस्पिटल बनारस हॉस्पिटल जाओ, वहाँ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ से आके मिलने के बाद आपको कैसा लगा कि हाँ उम्मीद है? हाँ बहुत आए हैं। उम्मीद थी। आपका क्या उम्मीद था? आपसे ताकत आई कि हम कराएंगे? कुछ कहना चाहेंगे मैडम? हम तो पहले से सोचा था जो हम नहीं ठीक होंगे। जब मुझे समझा गया जे ठीक होगा तब मैंने हौसला बढ़ाया, ताकत बढ़ाया जे ठीक होंगे। तो आज इतना समय बीत गया, आपको लगता है आपका फैसला सही था? हाँ, आपने उम्मीद को भरोसा किया और डॉक्टर लोग के साथ में मिलके आपने अपनी व्यवस्था बनाई, चीज़ें की, तो आपको अच्छा लगा? मतलब आपका जो डिसीजन था, जो आपका फैसला गलत नहीं था, सही था। आपने सही लिया। हाँ, अच्छा ब्लेसिंग मिला है। सब जितने भी विकलांग या हड्डी हाथ पैर के चीज़ों से विकार से ग्रसित हैं लोग, उनको दिव्यांग शब्द मिला है। तो इसका मतलब कि वो अभागे नहीं है, उनको एक सौभाग्य मिला है कि वो अच्छे डॉक्टर से इलाज पा सके और चीज़ों को आगे ले जा सके। तो हमारे जो सरकारी अस्पताल है उसमें भी हम लोग जागरूकता को बढ़ा रहे हैं और काफ़ी काम ऑलरेडी हो रहा है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हमारा स्कोलियोसिस का, हड्डी का टेढ़ापन, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन में डॉक्टर संजय यादव उस पर वर्किंग ओपीडी चालू कर रहे हैं, जो कि वहाँ पे प्रोफेसर लेवल पे है। हमारे डॉक्टर स्वरूप पटेल है एपेक्स हॉस्पिटल, जिन्होंने कई बार दिव्यांग के कई सारे कार्यक्रम किए हैं, और भी कई सारे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो इस चीज़ मुहिम को आगे लेके चल रहे हैं। क्योंकि हम संस्था से जुड़े हैं और हमारे साथ में बहुत सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, तो इसे हम इस चीज़ को आगे ले जाएंगे। जो दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग जो जनसंख्या है, उसको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। सर, बात की जाए वाराणसी में बहुत ज़्यादा संख्या में दिव्यांगजन उपस्थित है, ऐसे में दिव्यांगजनों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वो लोग किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीद को कम न करें। अपनी जो आस्था है, जो भावना है कि डॉक्टर उनके लिए खड़े हैं, उनको ठीक कर सकेंगे, उसकी हम लोग एक सिलेक्शन कर रहे हैं, डॉक्टर्स को साथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि समय अंतराल के साथ में साल दर साल उनको देखेंगे, उनको इलाज देंगे, उनको ऑपरेशन की जहाँ ज़रूरत हो उसको मुहैया कराएंगे और कम से कम खर्चे में करेंगे। ओमेगा हॉस्पिटल उदाहरण के तौर पे आयुष्मान से जुड़ा हुआ है, तो आयुष्मान के तहत जहाँ जहाँ जिस बच्चे का, जिस वयस्क का हम लोग ऑपरेशन कर सकेंगे दिव्यांग में, उसको हम लोग करने को तैयार है। और ऐसे अनगिनत अस्पताल और डॉक्टर्स हैं जो साथ में जुड़े हैं, जो कि इस चीज़ को आगे ले जाएंगे। ठीक, बता दें। मैं डॉक्टर कमराज सिंह एक अस्थि शल्य विशेषज्ञ हूँ। मैं ओमेगा प्लस हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ और मेरी विशेष रुचि दिव्यांग शल्य में है, जिसको मैं सालों साल से, जिसमें मैंने ट्रेनिंग और महारत हासिल की है, उसको आगे लेके चलना चाहता हूँ। बात किया जाए, वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री ने ही दिव्यांग शब्द का शुरुआत किया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि दिव्यांगों के लिए चिकित्सा की बेहतर सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। ऐसे में क्या सुझाव देंगे आप? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं सचिव हूँ वाराणसी ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का। जो वाराणसी ऑर्थोपेडिक संघ है, उसमें हमारे करीब 100 से अधिक हड्डी के डॉक्टर्स हैं, जो कि इस मुहिम को लेके चल रहे हैं। हम लोग का दिव्यांग शल्य के लिए एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन है,
जो कि जनवरी फरवरी में होने वाला है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग अगले 1-2 महीने के लिए दिव्यांगों को फ्री में देखने की व्यवस्था बना रहे हैं। फ्री में उनकी सर्जरी हो, फ्री में उनको अगर 3 पहिया गाड़ी चाहिए, बैसाखी चाहिए, कैलिपर्स चाहिए, उसकी व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग अन्य कई सारे एनजीओज़ के साथ वर्किंग कर रहे हैं। रोटरी बनारस के तत्वाधान में भी हम लोग इस कार्य को आगे लेके चलना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो होता है कि एक बच्चा 4 साल या 3 साल का होता है, उसको जन्म से कोई विकार है, दिव्यांग है, तो जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, 14 साल का नहीं होता है, जब तक उसकी हड्डी का पूरा विकास नहीं होता है, तो उसको देखभाल की ज़रूरत होती है। माँ बाप को समय देना और एक डॉक्टर को तन्मयता से दिखाने की आवश्यकता होती है, उनको देखने की आवश्यकता होती है कि वो उस बच्चे को अंजाम तक पहुँचाए। हम 1-2 साल देख के प्लास्टर कर दें, ऑपरेशन कर दें, लेकिन बच्चा दोबारा ना पहुँचे 5 साल 10 साल बाद, तो उसमें हमेशा कमी रह जाएगी। क्योंकि बच्चे का शरीर का विकास निरंतर होता रहता है, हड्डियाँ बढ़ती हैं, नसें बढ़ती हैं, तो इस चीज़ को आगे ले जाने की ज़रूरत होती है। तो हम लोग एक स्थायी तौर पे हमारे वाराणसी ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की ओर से एक रेगुलर ओपीडी का सृजन करने जा रहे हैं, जिसमें कि तमाम बनारस के हड्डी के डॉक्टर्स हैं, वो सब इसके लिए तत्पर हैं और इस मुहिम को आगे ले चलने के लिए तैयार है। क्योंकि मैं सचिव हूँ वाराणसी ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का, तो इस चीज़ को हमने चर्चा में डाली है और इस चीज़ को हम कुछ 1-2 हफ्ते में इसको सुचारू करने वाले हैं। हमारी आज की जो आपकी वार्ता हो रही है, इसी उपलक्ष्य को लेके हो रही है कि दिव्यांग शल्य बनारस में मोदी जी ने दिव्यांग शब्द बनाया, जिसका कि एक बहुत अच्छा ब्लेसिंग मिला है सब जितने भी विकलांग या बता दें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक मिश्रा है। मैंने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और स्पोर्ट्स इंजरी और जॉइंट आर्थ्रोस्कोपी में मेरी फेलोशिप है। अभी वाराणसी में डॉक्टर कमराज सर के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ। और ये केस जब आया था सबसे पहले तो सर ने मुझसे, जनरली कोई भी ऐसा केस आता है तो हम लोग पहले एक डिस्कशन करते हैं, तो सर ने जब ये केस दिखाया था तो बड़ा मुझे मुश्किल लगा। इस तरह का केस ना मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा था, और जब इस तरह का इनको मैंने एग्जामिन किया तब मुझे लगा नहीं था कि ये फिर से कभी चल के नॉर्मल चल पाएंगी। तो लेकिन सर ने भरोसा दिलाया, हमारी बातचीत हुई और उसके बाद फिर ऑपरेशन की तरफ हम लोग प्रोसीड किया पूरा प्लान करके। और आज मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि एक मेरे लिए भी एक लेसन है सर के साथ काम करके कि इतना अच्छा रिजल्ट इनका आ गया। तो एक तो सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मेरे जीवन में भी एक काफ़ी बड़ी सीख मिली है मुझे कि किस तरह से इस तरह के केस को आगे करना है, और हमेशा सही तरीके से प्लान करके सही तरीके से आगे बढ़ के बहुत चमत्कारिक रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं, ये मैंने देख लिया है। डॉक्टर साहब, बात की जाए, दिव्यांगता समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है जी। ऐसे में एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई है डॉक्टर कमराज सिंह ने, जी, और जी। आप लोगों की टीम ने मिलकर एक दिव्यांग बच्ची को, जो कि 20 साल से अपने पैर पे नहीं चल पाती जी, थी, बिल्कुल। आज वो अपने पैरों पे चल रही हैं। जी। ऐसे में अन्य दिव्यांगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा संदेश मेरा ये है, जो खुद मुझे भी इस बार समझ में आया है, कि हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। ठीक है, बहुत लोगों ने देख के, ये बहुत से डॉक्टरों के साथ भी मिली होंगी, तो जिस तरह से 20 साल से चल नहीं पाई थी, इन्होंने भी उम्मीद खो दी होगी, और बाकी जो डॉक्टर्स थे या जिन्होंने बात की, उन्होंने भी इनमें उम्मीद नहीं जगाई जो डॉक्टर कमराज ने जगाई, और बच्ची को हिम्मत मिली इस तरह के ऑपरेशन के आगे अग्रसर होने के लिए। तो सबसे बड़ी जो चीज है वो आपको उम्मीद नहीं खोना है। आके देखते हैं और हम जो ज़मीन पर रेंग के चलते हैं उससे हम बेहतर हो जाएंगे और चल के दिखाएंगे। तो इनको बहुत आश्वासन दिया गया, बहुत समय दिया गया, लेकिन ये एक असंभव चीज़ हुई। मैंने मुंबई, दिल्ली के कई डॉक्टर्स को संपर्क किया इस केस के बारे में, उनसे चर्चा की, और सब लोग ने बोला बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है, रिजल्ट आने की संभावना बहुत कम है। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम कोशिश करके देखेंगे, इसको करेंगे। और चूँकि हमने दिव्यांग शल्य में मुंबई में कई साल काम किया है, रिजल्ट कई सारे मरीज हैं जो कि ऑलमोस्ट इनका संभावना नहीं थी, उनको भी हम लोग संभव करके दिखाया। तो मुझे विश्वास था कि किसी तरह इनको हम लोग रास्ते पे ले आएंगे, इनको कारागार करके दिखाएंगे, इनको
ये सफल होकर दिखाएंगे। तो आज के तारीख में अगर डॉक्टर मनीष का कहना है कि 60-70% सफलता है, तो अभी भी संभावना है कि और समय के साथ अच्छी होंगी और बेहतर होंगी। इनके पैर का जो ताकत है वो मोर देन 60% इम्प्रूव हुआ है। चलना फिरना उठना बैठना इनका संभव हो गया है। अभी ये ज़मीन पे बैठने की कोई दरकार नहीं रहती इनको। गाड़ी में चलना उतरना, ट्रेन से आना जाना, बस से आना जाना, वो सब कर रही हैं। और ये अपने में बहुत इनका विश्वास जगह है। रिश्तेदारों में जाते हैं, रिश्तेदार लोग पूछते हैं, अरे तुम्हारा इतना बढ़िया हो गया, इतना बढ़िया हो गया। इनको भी खुशी से जाती हैं। जिसके पास इतने सालों में कभी नहीं गई हैं, वहाँ भी पहुँच रही हैं, है कि नहीं। आज की तारीख में यहाँ पे बनारस में है, ठीक है। बनारस आप करीब 3-4 महीने पहले आए थे, तो आप कैसे चलते थे और कैसे कहीं आना जाना होता था, कैसे करते थे? जमीन पे चलते थे। ज़मीन पे चल के। तो ये ज़मीन पे टेक्निकली जो एक शब्द कहा था रेंग के चलना, कि ज़मीन का सहारा लेके ज़मीन पे बैठ के ये आगे पीछे आते जाते थे। यानी कि इनको बस पकड़ना हो, गाड़ी पकड़ना हो, ट्रेन पकड़ना हो, तो हमेशा किसी न किसी को साथ में रहना पड़ता था। और ये जो इनकी दिव्यांगता थी, जो अभिशाप रहा, वो इनको बचपन से ही रहा। यानी कि 1 साल की उम्र में इनको कूल्हे का एक नस कमज़ोर हो गई। उसके बाद से इनके पिताजी जो हमारे सामने बैठे हैं, जो पलामू से हैं, उन्होंने बहुत इलाज करने की कोशिश की, लेकिन सही रास्ता नहीं मिल पाया, सही इलाज नहीं मिल पाया। तो इनकी बच्ची पिछले 20 साल से ज़मीन पे ही रेंग के चलती रही। तो ये जब आए यहाँ पे 3-4 महीने पहले, कई और मरीज़ थे जो इनके पहले इनके बदौलत इनके गांव शहर से ठीक होके गए थे। उन्होंने इनको सुझाव दिया कि आप आइए बनारस में ओमेगा हॉस्पिटल में दिखाइए। तो चूँकि हमारा विशेष रुचि दिव्यांगता में है, दिव्यांग शल्य में है, इससे हमने इनको आश्वासन दिया, इनको इनके हौसला अफजाई की कि आप ऑपरेशन करा के देखिए, उससे आपको लाभ होगा। तो जब आप ऑपरेशन के लिए आए थे, तो आपको लगा था कि आप इतने ठीक हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे? तो खड़ा होना क्या एक सपने की तरह था आपके लिए, एक नई चीज़ थी? आपने सोचा भी नहीं था कि इतना ठीक हो जाएंगे। मुझे याद है जब ऑपरेशन की बात हुई थी तो उन्होंने मना कर दिया, हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे। लेकिन इनका हौसला बढ़ाया गया, समझाया गया, किया गया, तब इन्होंने ऑपरेशन कराया और यहाँ से चल के गए और आज भी चल रहे हैं। और आज के तारीख में भी जितना अभ्यास करेंगे, जितना उस चीज़ को और ठीक करेंगे, उतना ये बेहतर होंगी। डॉक्टर मनीष आप हमारे फिजियोथेरेपिस्ट है, सामने आ जाए। एकदम पूरा कोऑपरेटिव थी। शुरू में तो काउंसलिंग जब आप किए, उसके बाद से तो लगातार कोऑपरेट कर रही हुई हैं, और उसी का नतीजा है कि ये यहाँ तक चल पाई। अभी अगर इनसे बात की है तो इनको लगता है मेरा बहुत अच्छा हो गया, लेकिन हमारे हिसाब से 60% इम्प्रूवमेंट हो गया, 40% रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि इनका मांसपेशी इतने दिन से नहीं चल पाने से कमजोर हो गया। उसको डेवलप होने में थोड़ा समय लगेगा, डेफिनेटली पहले से काफ़ी अच्छी और होंगी। है ये आज तक इनको कभी सीधा चलते हुए देखी नहीं है ना? इसको उम्मीद था कि हमारी बेटी है, शादी की उम्र हो गई है, सीधा हो जाए, खड़े हो जाए, चलना शुरू करे, तो बहुत उम्मीद लेके आए थे। ये अपनी व्यवस्था तैयारी पूरे साथ में लेके आए, रिश्तेदारों को लेके आए, लेकिन इनको समझने में थोड़ा समय लगा। लेकिन फाइनली ये इस बात को मानी कि ठीक है ऑपरेशन करा के देखते हैं। और हम जो ज़मीन पे